टेंशन मत ले पप्पू, 10वीं में चौथी बार फेल हो गया तो क्या हुआ? अपने जीजा जी को बस एक बार नेता बनने दे, तुझे पूरे का पूरा शिक्षा विभाग ही दिला दूंगी। हाँ दीदी, फिर तो मैं भी 10वीं पास का जाली सर्टिफिकेट बनवा लूंगा। बेवकूफ, अगर जाली सर्टिफिकेट ही बनवाना है तो एमए का बनवा, हमेशा छोटा ही सोचेगा। कमाल कर दिया आपने खड़क सिंह जी। आपको मैंने कहा 2 शब्द बोलो, आपने बोल दिया गांव लूटो। भाई आप मुझे 4 शब्द कहते, मैं 4 बोल देता। सारे गांव की फसलों को आग लगा दो, औरतों को अड्डे पे ले चलो। हाँ, इससे ज्यादा आपसे कुछ एक्सपेक्टेड भी नहीं है, यही बोलोगे आप। इसीलिए मैंने आपके लिए एक राइटर अपॉइंट किया। कौन सा राइटर? जावेद अख्तर साहब का नाम सुना है? जावेद अख्तर, जिसने गब्बर के डायलॉग लिखे थे? हाँ जी, उससे भी बड़ा आदमी आ रहा है, उनका वॉचमैन। हाँ, उसका कहना ये है कि आजकल सारी स्पीचें वही लिखते हैं। हेलो। ये फोन खाता है, तेरा बड़े नेता बनना सीखो। हेलो, डाकू खड़क सिंह जी से बात करवाएंगे जी? हाँ, वो मीटिंग में है, आप होल्ड कीजिए, मैं उनको देखता हूं। थोड़ी देर बाद बात करूंगा। भाई थोड़ी देर बाद बात करो। अब बात कर लूं? हाथ रख के बोलो, करो। हाँ, खड़क सिंह बोल रहा हूँ जी। मैं ऑपोजिशन का नेता चरणदास कौड़ा बोल रहा हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो मेरी जमानत जब्त हो जाएगी जी। अच्छा, आप भी जमानत पे बाहर हैं। क्या किया था आपने? कोई डाका मारा था या चोरी की थी? नहीं जी, मेरे कहने का मतलब ये था, आप इलेक्शन में खड़े क्यों हैं? आप बैठ क्यों नहीं जाते? ठाकुर खड़क सिंह एक बार खड़ा हो जाए तो फिर बैठता नहीं है। ऐसी क्या बात हो गई जी? भाई हमारे घुटनों में दर्द है, एक बार हम खड़े हो जाएं तो उठा बैठा नहीं जाता। ऑपोजिशन वालों को अपनी कमजोरी बताने की क्या जरूरत है? ठाकुर खड़क सिंह का फैसला अटल होता है। हम एक बार खड़े हो गए, अब नहीं बैठेंगे। आदाब हुजूर। ये नौकरी के लिए आए? क्या कर रहे हैं आप? ये वही है महान लेखक जावेद साहब, वॉचमैन। बंदे को मिराज लक्ष्मी कहते हैं, दर से दिखता तो सब कुछ नहीं, बस नाम चाहता है। अच्छा, ये बताइए कि खड़क सिंह जी अपनी स्पीच में क्या क्या बातें करें? जी हुजूर, तो जनाब शुरुआत कुछ यूं करेंगे, हम सबको साथ चलना है, हमें सबको साथ मिलकर चलना है, इस दुश्मनी की दीवार को, और दुश्मनी की इस दीवार को। हुजूर दीवार से याद आया, आपको मालूम है दीवार फिल्म कैसे बनी? हुजूर हुआ कुछ यूं था कि मैं अपनी रात की गश्त पे था, जावेद साहब टहलते हुए आए, बोले यार लखनवी फिल्म का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। मैंने इधर देखा उधर देखा, पीछे देखा, जिस दीवार के साथ जावेद साहब टेक लगाए खड़े थे, मेरी नजर उस पे गई। मैंने कहा आमा यार दीवार पे क्यों नहीं कुछ लिखते हो? बस फिर क्या था, मैं रात भर बोलता रहा, हुजूर वो लिखते रहे, मैं बोलता रहा वो लिखते रहे, और साथ दीवार की सबको साथ के साथ। लेकिन मैंने स्पीच में क्या बोलना है? जी हुजूर, जी हुजूर। तो हुजूर फिर आप कुछ यूं कहेंगे कि इस दुश्मनी की दीवार को तोड़ के हमें ये दुश्मनी की दीवार तोड़नी होगी, गरीबी की जंजीरों से, और गरीबी की जंजीरों से। जंजीर से याद आया हुजूर, जंजीर फिल्म का किस्सा कुछ मालूम है आपको? एक बार मैं रात की गश्त लगा रहा था कि जावेद साहब बड़े हैरान परेशान, बोले यार कल पुलिस को सब्जेक्ट सुनाना है, अगर नहीं सुनाया तो मेरी बीवी के गले की सोने की जंजीर गिरवी रखनी पड़ जाएगी। मैंने कहा मां यार जंजीर क्यों गिरवी रखते हो, जंजीर पे क्यों नहीं कुछ लिख डालते हो? फिर क्या भागो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। हुजूर वैसे अपोजिशन से कॉल आया, मैं उनके लिए भी लिख सकता हूँ। हैं? आदाब अर्ज़ है। सुन, ओए क्या कर दिया आपने? अच्छे खासे लेखक को भगा दिया। यार मैंने आपको बता दिया, मैंने ऐसी स्पीचें नहीं देनी। स्पीच नहीं दोगे तो इलेक्शन कैसे जीतोगे? इलेक्शन नहीं जीतोगे तो मिनिस्टर कैसे बनोगे? और मिनिस्टर नहीं बनोगे तो लोगों का पैसा कैसे लूटोगे? बेसहारा टीवी में मैं प्रियंका पाठक आपका स्वागत करती हूं। और अब हेडलाइंस। इलेक्शन लड़ रहे भूतपूर्व डाकू खड़क सिंह ने अपना चुनाव से नाम वापस ले लिया है। बर्बाद हो गई, लुट गई। मैंने कहा ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? मैं क्या बोलूं, इनसे पूछो। इनको मैंने बोला भी था स्पीचें तैयार की, मगर बोलते मैं स्पीच नहीं करूंगा। अब स्पीच नहीं बोलेंगे तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे? इलेक्शन नहीं जीतेंगे तो मिनिस्टर कैसे बनेंगे? और मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो जनता का पैसा कैसे लूटेंगे? कैसे लूटेंगे? जब मैंने सरेंडर किया था उस वक्त खाई हुई कसम याद आ गई। कौन सी कसम? अगर मैंने जनता का पैसा ही लूटना था तो मुझे मंत्री बनने की क्या जरूरत थी? मेरा डाकू वाला धंधा ही ठीक था।